हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी कक्षा 12 का गोवर्धन का चरित्र चित्रण। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पंचलाइट कहानी के गोवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पंचलाइट के नायक हैं गोधन, तो गोधन के ही हम चरित्र चित्रण के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 से लेके 19, 22, 23 तक के बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो को शेयर करने के लिए सोचा है। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि पहले गोधन के बारे में कि गोधन क्या थे और इस कहानी में उनका क्या चरित्र है। उसके बाद बारी बारी से इसके हेडिंग का चित्रण करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गोधन पंचलाइट कहानी का सर्व प्रमुख पात्र और उसका नायक है। ठीक है, ये सर्व प्रमुख है और उस पात्र के नायक भी हैं। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। मतलब उसकी जो विशेषताएं हैं इस कहानी में वो दृष्टिगोचर और बहुत ही प्रमुख इसकी कहानी थी। इसमें इनका जो बर्ताव किया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्हें इसका नायक माना गया है। तो हम हेडिंग करेंगे भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा। तो इसमें हम लिखेंगे कि गोधन महतो टोली का भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा है। उसकी अल्हड़ता का आलम यह है कि वह पंचायत के तमाम विरोध के बाद भी सिनेमा का गाना हम तुमसे मोहब्बत करके सलम गाना नहीं छोड़ता। ठीक है, ये जो गाना है वो गाना नहीं छोड़ता। वो बहुत ही अल्हड़ और भोला किस्म का युवा था। ठीक है, उसे पंचायत के लोग ने उन्हें विरोध भी किया था कि अगर ये गाना तुम गाओगे तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसने हम तुमसे मोहब्बत करके सलम इसको गाना को गाता रहता, जब देखो तब गाता ही रहता था। उसके इस अल्हड़पन की उसे सज़ा भी मिलती है। ठीक है, उसे इस अल्हड़पन से सज़ा मिलती है और उसे पंचायत के रूप से बाहर कर दिया जाता है। तो सज़ा यही मिलती है क्योंकि वो गाना नहीं छोड़ता है, इसलिए उसे सज़ा दी जाती है। फिर आगे है, फिर कह रहा है कि उसके इस अल्हड़पन की सज़ा भी मिलती है। गांव की पंचायत सज़ा के रूप में उस पर 10 रुपया जुर्माना करती है और उसका हुक्का पानी भी बंद कर देती है। ठीक है, उसके इस हरकत से पंचायत वालों ने ये निर्णय लिया कि इस पे 10 रुपये जुर्माना लिया जाएगा और इसका हुक्का पानी इस पंचायत और इस गांव से बंद करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा के बारे में। अगला हेडिंग है चतुर और होशियार। तो चतुर और होशियार गोधन क्यों था, चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसमें हम लिखेंगे कि गोधन ग्रामीण होते हुए भी बहुत चतुर और होशियार था। इसका परिणाम यह है कि संपूर्ण महतो टोली में वही एक ऐसा व्यक्ति है जो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। देखिए, वो चतुर क्यों था, अगर किसी में गुण है तो वो बहुत ही क्या है, घमंडी भी होते हैं, लेकिन जो जिसके में गुण होता है वो बहुत ही तेज़ और होशियार होते हैं। तो वही कह रहा है कि उसे पेट्रोमैक्स जलाना जानता था और गांव के किसी भी युवा को वो जलाने नहीं आता था, इसलिए गोधन जो है बहुत ही चतुर और होशियार माना जाता है। उसकी चतुराई का प्रमाण यह भी है कि जब टोले के सामने पंचलाइट, ठीक है, उसका परिणाम यह मिलता है कि जब टोली वालों के सामने पंचलाइट, फिर आगे लिखेंगे कि जलाने की समस्या यानी पंचलाइट जलाने की समस्या उठ खड़ी होती है तो वह अपनी प्रेमिका मुनरी को यह बात बता देता है कि वह पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। ठीक है, जब उसे इस समस्या का पता चला तो वो बता देता है कि अपनी प्रेमिका उसकी मुनरी होती है और उससे वो कहता है कि मैं पेट्रोमैक्स जलाना जानता हूँ। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है। ठीक है, उपस्थित सारे समूह और समाज में सारे ओर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन जो है उसे सब कुछ आता है, इसलिए वो बहुत ही होशियार लड़का है। बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा, लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। ठीक है, उसे जो सज़ा मिली थी उससे वह मुक्त हो जाता है और उसे गांव में बुला लिया जाता है महतो टोली में, और वो बिना ही स्पिरिट के पंचलाइट जला लेता है, इसलिए
लोगों के मन में तो गोधन के प्रति जो मैल था वो दूर हो जाता है और सबके मुंह पे ये होती है कि गोधन बड़ा ही काबिल लड़का है। तो ये हो गया उसके परिणाम का भाव। ठीक है, अब हम हेडिंग करेंगे स्वाभिमानी। वो स्वाभिमानी क्यों था? ठीक है, तो स्वाभिमान की बात आती है तो वो क्या करता है, तो इसमें हम लिखेंगे कि गोधन बड़ा मानी युवा था। ठीक है, पंचलाइट के हुक्का पानी बंद किए जाने को उसने अपना अपमान समझा। ठीक है, मतलब वो बहुत ही स्वाभिमानी था और जैसे ही पंचायत में जब उसका हुक्का पानी बंद करा दिया गया तो उसने ये समझा कि उसे अपमानित किया गया है। इसलिए वह पंचायत द्वारा पंचलाइट जलाने के लिए बुलाने जाने पर वहाँ जाने से मना कर देता है। ठीक है, वहाँ पर जब वो जाता है तो पंचलाइट जलाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अपमान सहित गांव से बाहर भेजा गया था। ठीक है, उसके आगे है कि और छड़ीदार से व्यंग पूर्वक कहता है, क्योंकि छड़ीदार उसे बुलाने जाता है तो उसे वो व्यंग पूर्वक कहता है। ठीक है, तो फिर क्या कहता था कि जिस मुनरी काकी के कहने पर उसे सजा सुनाई गई थी उसी ने मनाने पर वह पंचलाइट जलाने के लिए आता है। ठीक है, जैसे वो स्वाभिमानी था क्योंकि उसे अपमान सहित भेजा गया था, लेकिन जिस मुनरी काकी की वजह से उसे महतो टोली छोड़ना पड़ा, पंचायत उसे बाहर निकाल दिया, उसी के बुलाने पर वह महतो टोली में प्रवेश करता है और पंचायत लोगों के सामने आता है। क्योंकि मुनरी काकी ने ही उन पर सज़ा सुनाई थी, इसलिए वो चाहता था कि मुनरी काकी मुझे बुलाएं सम्मान के साथ। तो ये था उसके स्वाभिमानी का प्रभाव। अब हम देखेंगे अगला हेडिंग, समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील। तो समाज की प्रतिष्ठा के लिए वो क्या करता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि गोधन अपने समाज की मान प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ठीक है, गोधन जो है वो अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। पंचायत ने उस पर 10 रुपये जुर्माना किया है और उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। ठीक है, जब पंचायत ने उस पर 10 रुपये जुर्माना लगाया और हुक्का पानी भी बंद कर दिया तो उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे, किंतु जब उसी पंचायत और समाज की प्रतिष्ठा पर बन आई तो, ठीक है, जब उसी समाज में बेइज्जती का प्रभाव हुआ और उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा पर बन आई तो वह अपने पूर्ण अपमान को भूलकर, ठीक है, उसके साथ जो अपमान हुआ था उसे भूलकर पंचलाइट जलाने के लिए तैयार हो जाता है और बिना स्पिरिट के भी पंचलाइट जलाकर अपने समाज और पंचायत का मान प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। ठीक है, बिना ही स्पिरिट से ही वो पंचलाइट जलाकर समाज और पंचायत में मान प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। तो इसी प्रकार से वो क्या है, अपने सम्मान को भी साथ रखता था और समाज की भी लाज रख ली। तो यही था गोधन का चरित्र चित्रण। तो इस प्रकार से गोधन का चरित्र चित्रण समाप्त होता है। आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।